प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं सबके रक्षानुग्रह के निमित्त, विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के दिन समय के लिए, क्योंकि आज हमारा उपासनालय दिवस है और इस अवसर को याद करते हुए आपके पवित्र भवन में उपस्थित होकर के आपका महिमा स्तुति धन्यवाद करना चाहते हैं। इससे हमारे के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर आपके हम इस समय शुद्धतापूर्वक से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। गीत गाएंगे। गीत 301 301। इस स्थान में प्रभु है। यह स्थान क्या ही भयानक है। या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, स्वर का फाटक ही होगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। ताकि प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। ये सर्वशक्तिमान पर सब अभिलाषा को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने प्रार्थना की प्रेरणा से हमारे विचारों को शुद्ध कर हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Shine.
सप्ताह के परीक्षा प्रार्थना को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात पहला प्रवर्त सप्ताह में है। इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन की आशा पुनः जागृत की। ऐसे यवर्दे की हम जिन्होंने इस आनंदमय आशा के साथ नया जन्म पाया है, उसकी शांति में बने रहें तथा संसार में मृत्यु पर उसकी विजय को प्रकट करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें विशेष करके, क्योंकि आज हमारा यह उपासनालय का एक विशेष दिन है। वर्तमान का ध्येय है, इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे शुभ समाचार लेखक संत मरकुस के द्वारा हमें सिखाया कि हम तेरे प्रिय पुत्र के दुख भोग में तेरी महिमा को पहचाने। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को सब बुद्धि शिक्षा से बचाओ, वर दे कि हम शुभ समाचार के सत्य में सदा दृढ़ रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीता और राज करता है। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके इस उपासनालय के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने अपने लोगों को ऐसा अगुवाई दिया, प्रेरणा दिया, उत्साह दिया, और जिसके कारण कि आपके महिमा के निमित्त इस पवित्र भवन को बनाने के लिए अपने कदम को बढ़ाए, अपने हाथों को बटाए, और जिसके कारण कि आज यह पवित्र भवन आपके महिमा के निमित्त वह स्थापित व पूरा होने पाए है, जिसके कारण कि इसके द्वारा आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद हम सब कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी आपके कार्य सेवा में इसका अगुवाई प्रदान कर, ताकि आपके अगुवाई और आपके महिमा के निमित्त दिन ब दिन आगे बढ़ते जाए। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते स्तुति और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रार्थना करें जो कि हमारे इस मंदिर में जितने दुख में, तकलीफ में, बीमारी में है, इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। ये शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में, तकलीफ है, बीमारी में है, चिंता में, समस्या में है, घर में है, अस्पताल में है, हर एक रोगियों के निमित्त प्रार्थना करते हैं। विशेष हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा देश और राज्य और हम सब मानव जो कि महामारी कोरोना वायरस क्योंकि हमारे बीच में फैल गए, जिसके कारण की सरकार प्रशासन जो कि चिंतित है किसी प्रकार से नियंत्रण किया जाए। लेकिन प्यारे प्रभु, आपका अनुग्रहकारी और परमेश्वर है, आप दया करने वाला है, हर एक संकट से आप बचा सकते हैं। इसलिए इस महामारी को हमारे देश, राज्य, हमारे जगत, मानव के बीच से दूर कर, ताकि हम सब हमारे शांति से रहें, और जिसके कारण कि फिर से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद होने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना तरह सब जातियों पर प्रकट कर। विशेष कर हम कैथोलिक कलीसिया के भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से की ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो
जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाए और विश्वास को आत्मा के कर्म के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहे। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं बड़े हम तेरी पितरे तुए दायित्व को सोचते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। जब यीशु क्रिस्त के निमित्त मांगते हैं, आमीन। बढ़ जाए इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ। पहला पाठ जो हमें मिलता है नीति वचन 15 अध्याय पद 28 से 33। पहला पाठ वचन नीति वचन 15 अध्याय पद संख्या 28 से 33। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। आज का पहला पाठ यहाँ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय भजन संहिता लोग सुनेंगे। भजन संहिता के लिए हम खड़े हो जाएं। भजन संहिता 17 उसका 6 अध्याय से 9 अध्याय और 6 पद से 9 पद और 15 पद। भजन संहिता 17 उसका 6 पद से 9 पद और 15 पद। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है। अपनी अद्भुत करुणा दिखा। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। 15 पद। परंतु मैं तो धर्मी होकर तुझे मुख कर दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होए। जैसे बढ़ जाए समय दूसरा पाठ सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है पहला पतरस 5 अध्याय 5 से लेकर 14 पद तक।
पहला पतरस 5 अध्याय 5 पद से लेकर 14 पद तक। जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारा थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम में सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। मैंने सिलवानस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है। और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बाबुल में तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम से चुंबन लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। गीत गाएंगे। गीत 222 222। Hey
आपके साथ रहे। सुसमाचार पवित्र लूका रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 4 पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु के तेरी महिमा हो। लूका के 12 अध्याय के 4 पद से 12 पद तक। मैं तुमसे जो मेरे मित्र को कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 कौड़ियां नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान देगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए। क्या ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपके सम्मुख में उपस्थित होते हुए विशेष करके आज हमारा यह उपासनालय दिवस है और इस अवसर घड़ी को याद करते हुए आपके पवित्र भवन में उपस्थित होते हुए आपके जीवित वचन पर मनन व चिंतन मंथन हम सब करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके वचन के अद्भुत रहस्य आत्मिक बातों को जाने, सीखे, समझें और आपके पीछे चलने वाले बने। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रियो, आज हम सब एक विशेष दिन समय को याद करते हुए
हम सब पवित्र भवन में हम उपस्थित होते हुए हम उस अनुग्रह दया को हम याद करते हैं, जबकि हमारा इस गिरजा घर का यह दिवस है और आज हमारे इस गिरजा घर का एक विशेष दिन है, परंतु हम सामूहिक रूप से हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करने में हम एक समस्या के कारण अर्थात सरकार के लॉकडाउन के आदेश को देखते हुए और उस नियम को हम पालन करते हुए हम सभी अपने अपने घरों में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में वह सुरक्षित हैं और जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में रहते हुए आज के दिन को याद करें, क्योंकि आज हमारा उपासनालय का एक विशेष दिन है और उसी दिन समय को याद करते हुए हम सब ऑनलाइन के जरिए हम सब परमेश्वर का महिमा स्तुति और धन्यवाद करेंगे और इस अवसर पर खास करके परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा मैं 3 बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला है इच्छा और दूसरा है सभा और तीसरा है प्रेरणा। ये 3 शब्द पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। तो हम सब सबसे पहले इच्छा पर हम अपने ध्यान को लाएंगे। हम इस संसार इस पृथ्वी में हम रहते हैं और हर एक मानव जाति का इस संसार में कई इच्छा होती है और उस इच्छा को हम पूरा करना चाहते हैं। कभी कभी हम उस इच्छा को हम पूरा करते हैं, कभी कभी हम इच्छा को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। ठीक वैसा ही जो है हम बाइबल से एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है सुलेमान। सुलेमान के जीवन में भी एक इच्छा उत्पन्न हुआ और इच्छा क्या था जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा और वह मिलता है दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय उसके 11 पद में इस प्रकार से मिलता है। यों सुलेमान यहोवा के भवन और राज भवन को बना चुका। यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। यहाँ पर जो है सुलेमान का 2 इच्छा के बारे में जिक्र है। पहला इच्छा सुलेमान का क्या था? परमेश्वर का भवन को बनाना और दूसरा राजभवन का बनाना।
ये दो इच्छा था और दोनों इच्छा को पूरा करने के लिए उस काम में वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए जो उसका इच्छा था वह मनोरथ सुलेमान का पूरा हो जाता है। यानी कि जो परमेश्वर का भवन बनाना था और राजभवन बनाना था, ये दोनों इच्छा सुलेमान का पूरा हो जाता है। मैं सोचता हूं यह जो सुलेमान का इच्छा थी, उस इच्छा में परमेश्वर का सहमति था और इसीलिए वह पूरा होता है। तब क्या ठीक वैसा ही जो है आज हम इस संसार में या शारीरिक जीवन में कायिक इच्छाएं होती हैं, परंतु उस इच्छा में परमेश्वर सहमत है अथवा नहीं। जैसे कि प्रभु यीशु के जीवन की ओर अगर झांकेंगे तो प्रभु यीशु के जीवन में भी इच्छा थी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वह परमेश्वर पिता के पास में वह आता है और परमेश्वर पिता से जो है प्रार्थना करता है। और वह बात हम सब गेत्सेमानी बारी में हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है सबसे पहले जो उनके जीवन में जो संकट आने वाला था, जो दुख आने वाला था, उसके लिए वह प्रार्थना करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार किया। तीसरी बार में जो है वह प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो। यानी कि उस इच्छा में परमेश्वर पिता का इच्छा है अथवा नहीं, उसमें उसका सहमति है अथवा नहीं, उसके अनुसार अपने आप को समर्पण किया और जिसके कारण जो है जिस कार्य के लिए, जिस सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में वह पूरा करता है। ठीक वैसा ही जो है हमारे जीवन में भी कई समस्या, दुख, मोड़, परिस्थिति आती है। हमारा इच्छा होता है, लेकिन उस इच्छा में जो है परमेश्वर का सहमति है कि नहीं, प्रार्थना पूर्वक जरूर जो है प्रभु के पास में आना चाहिए। तो मैं सोचता हूं ठीक वैसा ही जो है यह पवित्र भवन को बनाने के लिए जो परमेश्वर लोगों को अगुवाई दिया, परमेश्वर ने प्रेरणा दिया और जिसके कारण जो है जो परमेश्वर का महिमा के लिए जो पवित्र भवन की आवश्यकता था, उस आवश्यकता को जो है मैं सोचता हूं प्रभु के नाम से आरंभ किए और वह पूरा भी हो गया। यानी कि उसमें परमेश्वर का इच्छा भी शामिल था और इसीलिए आज जो है इस प्रकार से हम एक सुंदर भवन को हम देख पाते हैं। इसलिए हम आपको भी जो है सेवा के लिए परमेश्वर प्रभु बुलाया है। कभी कभी हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उस इच्छा में परमेश्वर को शामिल जरूर करना है, तभी जो है वह पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा बिंदु में हम आते हैं, वह है सलाह। इस जीवन में जो है एक समय में एक दूसरे से सलाह की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो है एक दूसरे की सलाह की आवश्यकता होती है।
इसके बारे में अगर नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके पहला दूसरा पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पिता जो है पुत्र को क्या सभा दिया है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आज हम सब मानव इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं। परमेश्वर का भी इच्छा कि हम जीवित रहें, क्योंकि हमारे इस जीवन के द्वारा परमेश्वर जो है अपने उद्देश्य को पूरा करता है, अपने सेवा को पूरा करता है। तो परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा कि हम संसार में सुरक्षित रहें, अधिक दिनों तक जो है जीवित रहें। लेकिन यहां पर सभा के रूप में एक पिता जो है पुत्र को क्या बताया है? पहला बात है कि पिता का जो है शिक्षा को जो है नहीं भूलना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है हर एक मानव का पिता है, और जो परमेश्वर का जो शिक्षा है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात है, पिता का आज्ञा का पालन हम सबों को करना चाहिए। ये 2 बात है। यदि हम पिता का शिक्षा को नहीं भूलते हैं और उसके आज्ञा का पालन करते हैं, तब जो है क्या होता है, हमारा आयु जो है बढ़ जाती है और हम सब अधिक कुशल से इस धरती पर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है दूसरा मुख्य बिंदु परमेश्वर के सलाह को, इसके हिदायत को जरूर से जरूर हम और आपको मानना चाहिए, ताकि हम जो है अधिक दिनों तक इस धरती पर जीवित रहें और हमारा जीवन भी कुशल से रहे। तीसरा बिंदु है प्रेरणा। आज विशेष करके जो है प्रेरणा का बातें के लिए हम और आपको याद करना चाहिए, क्योंकि हमारा इस उपासनालय का नामकरण संत मार्क या संत मरकुस के नाम से वह रखा गया। इसके जीवन में जो है एक विशेष बात है जिसे मैं बताना चाहूंगा। मरकुस जो है प्रभु यीशु मसीह का वह चेला था, शिष्य था, और प्रभु यीशु के शिक्षा को उन्होंने हासिल किया, प्रभु यीशु के वचन को उन्होंने सुना और प्रभु यीशु मसीह का कार्य को भी देखा। लेकिन उनमें से जो है अगर प्रेरणा की बातें कहें तो संत मरकुस जो है वह प्रभु यीशु जो इस संसार में रहते हुए जो काम को किया, उस काम को जो है वह अपने जीवन में अमल करता है, जोर देता है, बल देता है और उस कार्य में जो है वह आगे बढ़ता है। हम और आप भी जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका शिक्षा है, उन्होंने वचन को बताया, उन्होंने भले काम इस संसार में दिखाया, उस कार्य को अपने जीवन में अमल करना चाहिए,
क्योंकि आज हम सब इस उपासनालय के दिन को याद कर रहे हैं, संत मरकुस के जीवन को याद कर रहे हैं, तो वह यीशु मसीह के कार्य जो था उसको अपने जीवन में अमल करते हुए उस काम में आगे बढ़ा। ठीक वैसे ही हम और आपको भी जो है प्रभु यीशु मसीह का जो काम था उस काम को अपने जीवन में अमल करते हुए हम और आपको आगे बढ़ना है। अंतिम बातें जो है उनके जीवन में खास करके दो विशेष बात पाते हैं संत मरकुस में। वह था कि वह जो है एक भरोसामंद व्यक्ति था और विश्वास योग्य भी था। मैं इस बात को इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि हम और आपको भी जो है परमेश्वर का, प्रभु का एक विश्वास योग्य दास और दासी बनना चाहिए और साथ ही भरोसामंद भी। तभी जो है हम परमेश्वर का सेवा में, उसके कार्य में हम सब आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक जो है पूर्वज लोग जो है हमारे एक सुंदर भवन को दिए हैं ताकि इसके द्वारा लोगों का भलाई का काम हो। उस काम में हम और आपको निरंतर आगे बढ़ना है। आइए प्रार्थना करें। सेनाओं का परमेश्वर पिता, इस बड़े प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया और जिसके कारण कि आपके जीवित वचन को सुने। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में भी सहायता मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। हम सब विश्वास की घोषणा करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब एक साथ घोषणा करें। मैं शक्तिमान पिता पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया और तुम्हारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित लोगों को न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को अब यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए इनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सत्यता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐश्वर्य
लोगों की सेवा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो अपने साथियों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्ती लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे अपनी सेवा में विश्वास रहें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर्दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में भागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। कड़ी को एक साथ स्वीकार करें। हे सत्य पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। सब अपने अपने पापों को मानते मन को एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध अपराध के विरोध पाप किया है। हमने अपने आज्ञा को दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है। भलाई करने में सफल रहे हैं। सब पापों के लिए खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए प्राण दिए। उसी कारण हमने जो बात किए हैं उनको क्षमा कर और यावर दे कि भविष्य में हमने पाकर तेरी सेवा करें ताकि तेरे प्रधान की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे प्रभु हम पर दया कर। हे ख्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज में दे और अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराध को क्षमा किया है और बुराई से रक्षा, राज और महिमा जो तेरे की है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर कर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। गीत गाएंगे।
संख्या 186 186। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय फिर से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपनी उपस्थिति अगुवाई को दिया और जिसके कारण कि हम सब उपासनालय दिवस के रूप में आपका आराधना स्तुति और धन्यवाद तुम सब करने पाए हैं।
और सेवा आराधना में किसी भी रूप से भूल चुके दया करके हम सबों को क्षमा कर दे। हम हर एक को सच्ची आराधना स्तुति करने के लिए सिखा, ताकि हम सब आत्मा सच्चाई से होकर के आपका आराधना स्तुति और धन्यवाद करने पाए। अब तक हम हर एक को संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, वैसा ही आगे भी हम हर एक को अपने अपने घरों में है और जहाँ कहीं भी आए हर एक लोगों को अपने अनुग्रह के हाथ में छुपाए रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा प्रत्येक का जीवन सुरक्षित पाया जाए और जिसके कारण फिर से आपका महिमा हो सके। हर एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम सुनाते सुन और गैर से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद। सबसे विदा हो प्रभु के नाम में। आमीन। उनको यीशु सहाय। यीशु सहाय।